तो मेरे बच्चों आज बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की, ठीक है ना, कि ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में है वो भी हेलोजोइक है, सॉरी होलोजोइक है, ठीक है ना। तो हमने बोला कि जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन वो क्या है, होलोजोइक। क्या है जी, होलोजोइक। ठीक, खैर कोई नहीं, सुनो। तो जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है ह्यूमंस में वो होलोजोइक होता है, ठीक है। कैसा होता है, अब ह्यूमन के पास न्यूट्रिशन के लिए एक बहुत वेल मेंटेन सिस्टम होता है, ठीक है ना, जिसको हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, ह्यूमन डाइजेस्टिव, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। अब जो हमारे पास ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है बच्चा, इसमें दो चीजें होती हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में मेरे पास दो चीजें हुआ करती हैं, ठीक है ना। सर कौन कौन सी दो चीजें होती हैं। पहला एलिमेंट्री कैनाल। क्या होती है साहब, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और दूसरा एसोसिएटेड ग्लैंड। सी आएगा शायद, है ना, सही है, सी आया ना, सी आएगा, वही बन रहा, सी आएगा। हाँ। तो एसोसिएटेड ग्लैंड्स, तो पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। अब एक एक करके बात करते हैं। पहले सुनो, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक बड़ा टॉपिक है और साइंस में कभी कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये ध्यान रखना। साइंस में कोई कभी लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, हमेशा शॉर्ट क्वेश्चन चलते हैं। साइंस ऑलवेज डील्स विद शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है ना, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता है। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो है न्यूट्रिशन इन अमीबा, जो मान लो। लेकिन छोटे छोटे इतने क्वेश्चंस आते हैं, 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, उसमें 5 पार्ट पूछ लेगा, 5 चीजें पूछ लेगा, 3 चीजें पूछ लेगा। क्वेश्चन बनाने वाले का मोटो ये होता है कि एक बच्चे की पूरी साल की नॉलेज को मुझे 3 घंटे में चेक करना है ना, यानी लिमिटेड टाइम में मुझे ज्यादा नॉलेज चेक करनी है ना। और जब मैं लिमिटेड टाइम में ज्यादा नॉलेज चेक करूंगा, जब मैं लिमिटेड टाइम में ज्यादा नॉलेज चेक करूंगा, तो मैं, मेरी कोशिश क्या रहेगी कि मैं ज्यादा बड़े कुछ क्वेश्चन पूछूं या छोटे छोटे ज्यादा क्वेश्चन पूछ लूं, तो मुझे प्रॉपर रिफाइनिंग हो जाएगी ना उसकी नॉलेज की। तो साइंस में जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आते हैं ना, वो अपने आप में शॉर्ट होते हैं, उनमें 2 या 3 पार्ट होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। तो हम इसको भी एकदम बहुत लेंथी नहीं पढ़ेंगे, हम ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले मैं समझाऊं कि एलिमेंट्री कैनाल क्या है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, ठीक है। तो देखो बेटा, एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है, ठीक है।
एलिमेंट्री कैनाल एक पाइप है जो माउथ से तो शुरू होता है और एनस पे खत्म होता है। जहां से खाते हो, जहां से बॉडी के अंदर डालते हो, वहां से तो वो शुरू होता है और जहां से बेलें चलती हैं वहां पे ऐसा सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है। ऐसा सिस्टम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहलाता है जिसमें दो ओपनिंग हो, लेने की अलग और देने की अलग, खाने की अलग, निकालने की अलग। समझ में आया? अब सिस्टम वो ही हो कि वहीं से खाना है और वहीं से देना है, तो सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है। अब जो तुमने खाया है 6:30 बजे यहां से जाने के बाद जो मोमोज बाजी मारते हुए तुम चली हो, जो पड़ाके खाने घर बिना बताए हम चले गए हैं, उस पड़ाके को भी कई रास्ते से गुजरना पड़ता है। ठीक है। तो पहले उन रास्तों की बात करेंगे कि भैया इन पड़ाके को और कितने कितने रास्तों से जो है ना वो गुजर करके जाना पड़ रहा है। ठीक है, आ जाओ तो देखेंगे। तो जो मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल है ना, इसके वेरियस पार्ट है, ये मॉडिफाई हो गई है। ठीक है। और जे अपन लोगों में लगभग 7 से लेकर के 9 मीटर का पाइप होता है, तो लंबाई से भी ज्यादा 7 से लेकर के 9 मीटर का पाइप होता है। ये 7 to 9 मीटर का ये पाइप होता है सब। अकेले इंटेस्टाइन 6 मीटर की है, ये मान लो। ठीक है। तुम्हारा भी ये 7 से लेके 9 मीटर का है, छोटी। हाँ है, बचपन से कैसे हो जाएगा। अब आगे एक बार क्वेश्चन अच्छा किया तुमने वैसे। सुनो, जितनी भी स्टडी दी जाती है वो सब एक एडल्ट ह्यूमन पे दी जाती है, हेल्थ। ना बड़े बूढ़े मराओ मालूम बड़ी बिन की स्टडी कर रहे हैं तो लोग आधी स्टडी में ही में चले वैसे, ना छोटे नवजात शिशु। समझ आया कि नहीं आया? एक हेल्दी एडल्ट पे स्टडी की जाती है सारी। ठीक है, क्लियर हो गया? तो पैर में दिक्कत है, तुम सूज रहा है पैर क्या? तो क्या हो गया इसमें? कट लग गया पैर में मतलब? तो पैर ऊपर करके रख लो ना, वो दे रहे तुम्हें कुर्सी। सुना आ गया? ठीक, इतनी गाली समझ में आ गई। अब जो एलिमेंट्री कैनाल है, देखो ये कहां चालू होता है? आ माउथ। समझ में आया? तो पहली कहानी इसकी क्या है? माउथ। तो इसके जो पार्ट है सबसे पहले क्या है? यहां से चालू हो रहा है। ठीक है, माउथ। ठीक, इसको हम बक्कल कैविटी भी कहते हैं। अब माउथ के बाद और हमारा ये पाइप जा रहा है, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तो माउथ के बाद ईसोफेगस। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर जो ईसोफेगस आकर के एक जे शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? जे शेप स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है और उसको मैं बोलता हूं स्टमक। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? स्टमक। ठीक है, आगे आओ।
अब स्टमक के बाद और एकदम मैगी के नूडल्स जैसी और बहुत लंबी लंबी पाइप्स होती है, ठीक है ना, जिनका नाम तो है स्मॉल लेकिन होती है वो सबसे ज्यादा लार्ज, ठीक है ना। तो उन्हें हमने बोला स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर हो गया? जो चेयर खाली पड़ी हुई है क्या? चल रही, उठिए पीछे से फटाफट फटाफट तुरंत, तुझसे नहीं कह रहा हूं। हाँ जल्दी पहुंच तुरंत। स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोला? उचित दूरी बनाए रखें। हाँ इतनी कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से नीचे आएंगे तो मेरे पास आती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्या आती है? लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। क्लियर हो गया? और उसके बाद का सबसे लास्ट का पार्ट होता है एनस, ठीक है। क्या हुआ? तो ये है मेरे पास एलिमेंट्री कैनाल में माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। क्या ये कहानी क्लियर हो गई? क्या ये कहानी क्लियर हो गई? पक्का? ठीक। आगे सुनो आप। अब देखो माउथ में मेरे पास क्या है? क्या है? टीथ और टंग। माउथ में मेरे पास क्या है? टीथ और टंग। टीथ क्या करेंगे? खाने को काटेंगे, खाने को फाड़ेंगे और खाने को ग्राइंड करेंगे, यानी कि कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंडिंग, तीनों को कंबाइन करके बोलते हैं च्यूइंग। क्या बोलते हैं? च्यूइंग। समझ में आया? कटिंग, ग्राइंडिंग और उरे कहाँ चली गई? खोए 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 गई। उरे क्या कर रही? खोआ मत। और तुम्हारे स्कूल के मास्टर तो वैसे ही बहुत जाले में। सुनो बिन से बढ़िया तो मुझे कभी कभी कोरोना लगता है। सुनो जाएंगे क्लास में, जाएंगे पहले ही दिन उनका पहला काम कि हाँ भाई बताओ कौन कहाँ पढ़ रहा है साहब? तुम कहाँ ट्यूशन पढ़ रहे हो? ना नाम पूछा ना पता पूछा, सीधे से पूछा ट्यूशन कहाँ पढ़ रहे हो। सुनो फिर लिस्ट आ गई। अब उनने देख लिया अच्छा जे बालक ट्यूशन पढ़ रहे हैं। अच्छा बेटा हमारी है टीसी नाम से कंपनी, वहां आ जाओ। जो हुआ है और भा पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे, जे वो भ्राट उनका पहले दिन ही वहां अत्याचार चालू कर दिया बेचारे, मार मार तोड़ी चालू। पूरी साल स्कूल पढ़ा रहे, पूरी साल ट्यूशन पढ़ा रहे, काउ सिंगल बच्चा के 90 से ऊपर नंबर ना आ रहे। क्या मतलब? कहते जालिम मास्टर है, खून पिए ले रहे हैं। पूरा उनने सुखोबाद रोड कलंकित कर दिया, भगवान जाने क्या क्या जी, बहुत बुरे, बहुत कोरोना से बुरे मास्टर। चलो खैर कोई बात नहीं, तो ध्यान से पढ़ो, मालूम पड़ी के सवाल कल तो भाई घेर हो जाए, है कि नहीं? आया तो एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है ना। क्या है? एसोसिएटेड ग्लैंड। सही है? पक्की बात है? पक्की बात है? आ गया। तो हमने बोला कि माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और, ठीक है ना। जे मसला क्या है? जे तो एलिमेंट्री कैनाल है। अब माउथ में मेरे पास क्या है? टीथ और टंग। टीथ और टंग। माउथ में मेरे पास टीथ है और टंग है, दो आइटम है, ठीक है। तो माउथ में लिख लो भैया। तो माउथ में मेरे पास टीथ है और क्या है मेरे पास?
माउथ में मेरे पास टीथ और टंग है, और दोबारा बीच में बोले तो एक तमाचे में थूथड़ी बिगाड़ देंगे। खड़े रहो, सुनते रहो चुपचाप, ठीक है। तो हमने ये बोला कि माउथ में दो चीज है, टीथ और टंग, ठीक है। टीथ का काम क्या होता है? वो खाने को काटेंगे, फाड़ेंगे और चबाएंगे, ग्राइंड करते हैं, सब पीस देंगे। तो कटिंग, टीयरिंग और ग्राइंड, कॉमनली कॉल्ड च्यूइंग। अब जो टंग है, ये बहुत बड़ी दुश्मन खाने की। जैसे तुमने खाना चबाया तो जो दांत के नीचे आया सो तो कट गया। तुमने परामठा लिया, उसमें लगाई सब्जी और डाल ली, दांत ने क्या करा? उसको चबा दिया। अब जो बचा, टंगने में तुरंत इतने उतने से बटोरे और फिर दांतों के नीचे लगा दिए। चलो कहां जा रही हो? दांतों ने फिर दबाया, टंग ने इतने उतरे गए, फिर बटोरे, फिर लगा दिए। तो घेर घेर के, क्या करके? घेर घेर के, और दांतों के नीचे ट्रे में सेट कर देता है। समझ आया? पक्की बात है। आगे तो टंग क्लियर हो गए। जे ईसोफेगस है, जे पेट तक खाने को पहुंचाता है, बस पेट तक खाने को पहुंचाता है, ठीक है। आ जाओ। अब उसके बाद जो स्टमक है, ये जे शेप्ड ऑर्गन है। कैसा है? जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, खाने को स्टोर करता है, खाने को स्टोर करता है, ठीक है ना। इसके पार्ट होते हैं कार्डिक, फंडस, पाइलोरिक और बॉडी। चार पार्ट होते हैं इसके। कौन कौन से? कार्डिक, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक, ठीक है ना। ये चार पार्ट होते हैं। अब तो ये 11th में भी नहीं है, अब सिलेबस जब रिवाइव होकर नया आएगा तब ये लौट के आएगा, ठीक है। तो ये चार पार्ट होते हैं। इसका मेन पार्ट होता है बॉडी। मेन पार्ट क्या होता है? खाना वही स्टोर होता है 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है बेटे। कोई बात नहीं, इसके पार्ट ही लिखा रहा हूं मैं, ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इनके भी 3 पार्ट होते हैं। स्कूल में बताए हुए हैं क्या आप लोगों को? तो कौन कौन से बताओ? सबसे पहले ड्यूडेनम, ड्यूडेनम। तो फिर स्टमक क्या नहीं बताया उनने? ये भी लगा दूं फिर? बताए? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज आती है, इसमें भी 3 पार्ट बताए होंगे, सीकम, कोलोन और रेक्टम, ठीक है ना। तो इसके भी 3 पार्ट हैं। हालांकि ये 10th लेवल पे पेपर में आते नहीं है, मैं बता दिया आपको अभी। सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है बेटे। और लास्ट में एनस। जो रेक्टम होता है ना, रेक्टम, उसमें पॉटी जो है ना वो स्टोर होती है, ठीक है ना। कोलोन में जो है ना वो बना करती है, ठीक है। क्लियर हुआ? और जी एनस है, ठीक। अब सुनो, जो सलाइवा आप बोल रहे थे बीच में, वो सलाइवा ग्लैंड से निकलता है, तो वो ग्लैंड में आएगा। समझ आया? तो मेरे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड होती हैं। पहला सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरा लिवर, और तीसरा है पेनक्रियास। तो जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, 3 पेयर
ईयर में होती है, माउथ में होती है। हाँ, ठीक है ना। इनमें से एक जूस आता है जिसका नाम है सलाइवा, जो आप लोग पीते हैं लेकिन सिर्फ अपना अपना, दूसरे का जय माहिस्मती नहीं। तो अरे अरे हर जूस पीने वाला नहीं होता। समझ में आ रहा है कि लिवर, इसे स्टमक से निकलता है, लिवर से निकलता है बाइल जूस, स्टमक से निकलता है गैस्ट्रिक जूस, है ना। तो सब आइटम अलग अलग है। तो इसमें निकल रही है सलाइवरी ग्लैंड, इसमें चल रहा है लिवर, और ये है पेनक्रियास। ठीक है, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है। अब इलियम, अरे आई ई होगी ऊपर नीचे यार, देख ली, तू टेंशन ले रहा है इतनी। चलो, इतनी कहानी क्लियर हो गई। आया बेटे, चलो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ध्यान से देखेंगे इसको। ठीक है, अभी मैंने इसके बहुत सारे आपको पार्ट बता दिए। ठीक है ना। अब यहां से चालू करते हैं इसको। डरना बना है। ठीक है। ये है मेरे पास सबसे एलिमेंट्री कैनाल है ये पूरा। ठीक, ये एलिमेंट्री कैनाल है बेटा। और आप देखेंगे तो ये माउथ से शुरू हो रहा है, और देखो जो पीछे पूछ नहीं है, पूछ नहीं है, और ये आपका एनस है, और ये यहां पर हो रहा है खत्म। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, वास्तविकता में ऐसा ही होता है जी। ठीक, आ जाओ, चलो लौट जाओ। अब इसकी शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले माउथ से। किससे? दिख रहा है जी सबको माउथ? ठीक, अब ये जो माउथ है, ये जो माउथ है, इस माउथ में दो चीजें दिखाई देती हैं। एक तो है ये ओरल कैविटी, सबसे पहले ये ओरल कैविटी बोलते हैं इस पार्ट को। ये पूरा जो एरिया है ना माउथ का, इसको ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी बोलते हैं। ठीक है बेटे। और इस ओरल कैविटी के बाद यहां पर होती है मेरे पास ये टंग, और ये होती है इसके मसूड़े बोल सकते हो ना आप, इसी में तीत होते हैं। ठीक है। अब सुनो, तो जो मेरे पास जो ओरल कैविटी है, इसको अगर आप देखो तो देखो ये पूरा पार्ट ओरल कैविटी का होता है। समझ आ रहा है? पूरा एरिया, ठीक है ना, जो ओरल कैविटी का है। ठीक मेरे बच्चे, पक्की बात? अब सुनो, ये यहां पर मेरे पास आप देखोगे गौर से, जे माउथ है या खांचे में दांत फंसे हुए होते हैं, और जे तुम्हारी टंग है। और टंग देखो कितनी बड़ी होती है, कहते कितनी काली जवान है, बहुत बुरी जवान। जरे देखो, जरे जेरी टंग लग रही सुंदर, छावा में काट दी थी विक्की कौशल की। ठीक है ना। अब देखो इस टंग पर, सुनो, इस टंग पर मेरे पास या पीछे को देखोगे तो यार टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये टेस्ट बर्ड्स क्या होते हैं? आगे को छोटे होते हैं और पीछे को टेस्ट बर्ड्स बड़े बड़े होते हैं। कभी
ब्रश, अगर आप लोग ब्रश तो करते होंगे कभी कभी, तो जब आप ब्रश करो तो मुंह में हाथ डालोगे, जीभ साफ करते आ करके, तो आप अपनी उंगली से चेक करना, अपनी उंगली से अपनी जीभ चेक करना। और ऐसा नहीं कि अभी कुछ लोग तो नाक खुजा रहे हैं और फिर वो डांट दे और चेक कर ले, तो फिर वो टेस्ट वर्ड से काम भी समझ में आएगा, वो खट्टा खट्टा कोई स्वाद दे देगा। सुना, क्या कह रहे, उनकी नाक में डाल के चेक करूंगा, छी। तो सुनो तो देखो, आज उंगलिया उंगलिया अंदर डालोगे तो कुछ छोटे छोटे पीछे की तरफ फूले फूले दाने से दिखाई जाएंगे जीभ पे, टेस्ट बर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। समझ में आया? तो टंग पे ये टेस्ट बर्ड्स है, क्या है? ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। अब टंग का काम समझ में आया, ये खाने को घेर के और सेट कर देती है। अब इसके अलावा आ जाओ, तुम्हारा सलाइवा दो, एक एक पेयर हो गया, एक ये चीक के पास होती है ये ग्लैंड्स, ठीक है बेटा। हाँ, अब देखो इधर दो, ठीक है ना, सब लिंगुअल जीभ के नीचे की तरफ होती है, ठीक है। और जे वाली मैंडिबुलर जबड़े के पास होती है, ठीक है ना। तो तीन पेयर ग्लैंड की होती है। और यहां से मेरे पास एक लिक्विड आता है सलाइवा, सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं, सलाइवरी एमाइलेज जिसको मैं टाइलिन बोलता हूं, और दूसरा लाइसोजाइम। ये लाइसोजाइम जो है ना, खाने में प्रेजेंट बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, ठीक है ना बेटा। खाने कभी कभी क्या होता है, देखा होगा, कभी गाय भैंस को चोट लग जाती है तो वे बीटाडाइन नहीं लगाते, वे क्या करते हैं, अपने घाव को और चाटते हैं। देखा है, वो अपने अपनी चोट को चाटते हैं। चाटने क्या कैसे, हम चाट ले, चाट लो, अब वास्तव में चाट लो। सलाइवा में लाइसोजाइम होता है, तो वो सेल वॉल को, बैक्टीरियल और स्पेशली फंगस की सेल वॉल को तोड़ने का काम करता है। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? इसलिए कुछ लोगों के दांत हो जाता है, जब दांत फंगस इन्फेक्शन हो जाता है तो कहते हैं बासी थूक लगाओ। और दीदी बोली सर बासी थूक का मतलब आज घर जा थूक लेना और कल लगा लेना। जे बासी थूक नहीं होता, बासी थूक का मतलब होता है कि सवेरा उठे और सबसे पहले मोम डाली उंगलियां और लगा लिया। क्या होता है? छी क्या होता है? अच्छा, जे छी है और वो थूक मुंह में है, बाहर निकल जाओगे, वो छी नहीं है। भेदभाव देखिए भाई, हाथ पे लेके चाट ले तो छी है, और वो मुंह के अंदर है और अंदर ही अंदर जा रहा है तो देर इज नो छी। तुम बताओ, सही बात है गलत बात है? अरे बोलो। हाँ, आ गया, चलो। अब माउथ के बाद इधर आओ, माउथ के बाद टंग का काम होता है पूरे फूड में सलाइवा की मिक्सिंग कराना, और टंग के बिना खाना एन गल्फ नहीं होगा। खाना, आ जाओ। अब देखो, यहां से मेरे पास चालू होता है ईसोफेगस। क्या चालू होता है? जो फेरिंग्स है, फेरिंग्स का ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, कॉमन पैसेज है ये, ठीक है ना। ये लैरिंग्स है, ठीक है ना। अलग अलग पाइप में लेफ्ट राइट लगे होते हैं। तब देखो, आप कभी मुंह खोलोगे तो आपको दो पार्ट दिखाएंगे, दो होल दिखाएंगे, एक विंड का होता है और एक, समझ में आया, और ऊपर को और देखोगे तो एक नाक का होता है, ठीक है। अब तुम जब गला खोलोगे सीधा करोगे आ, तो तुम्हें एक छोटा सा कौवा बोलते हैं जिसको, वो लटका हुआ दिख जाएगा, समझो। समझ में आई? तो सुनो, वो एक कैप होता है, ठीक है ना। जैसे ही तुम खाना निगलते हो वो तुरंत जा करके और नकुए को लग जाता है, नोस्ट्रिल्स को लग जाता है,
तो जो तुमने खाना खाया है वो नाक में नहीं जाता। समझ आया? समझ आया? समझ आया? वो ऊपर छत से लग जाता है, खाना नाक में नहीं जाता। समझे बेटे? कभी कभी ऐसा होता है कि ठसा लग गया तो खाना जो निकल लिया है वो एकदम से उछला तो नाक में से नींबू पानी निकल आया। अक्सर हुआ होगा कि एकदम दाल फाल खाई अगर मिर्च वाली तो नाक में भेलपूरी की चरपराहट आ गई। कभी कभी भेल ही आ गई नाक में से, तो तुमने निकाली धोई और खा ली। अरे वैसे वो तो अंदर ही थी। समझे कि नहीं? तो ये सब खाना एक कॉमन पैसेज होता है फेरिंग्स। समझ में आया? सॉरी लैरिंग्स, तो सॉरी फेरिंग्स, पहले फेरिंग्स याद भी ऐसी रखती है। जो पहले है सो फेरिंग्स है। ठीक है बेटे? खाना यहाँ आ गया हमारे पास। अब सुनो, अब यहां से ये फूड पाइप ईसोफेगस, ये पूरा फूड पाइप है। और सुनो, ये जो पूरा फूड पाइप है, ये जो पूरा, ये खाने को और डाउन करके ले जाता है मेरे अगले स्ट्रक्चर को, जिसका नाम है लिवर। क्या नाम है जिसका? जो होता है जेसी। हाँ सॉरी, स्टमक, स्टमक लिवर गलत बोल गया मैं। हाँ, उल्टा सीधा कैसा होता है? पाइप है पड़ा हुआ, जे सब तो पानी का पाइप समझ रहा हो पीछे सेब का चाटा है यार, स्मूथ मसल का होता है। सुनो आप, यार देखो, जो तुम्हारा फूड पाइप है वो खाने को नीचे लेके जाता है, तो प्रॉपर उसमें एक मूवमेंट होता है जिसको मैं बोलता हूं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलता हूं? क्या बोलता हूं? जहां पर वो पाइप है कांगया, जहां पर वो पाइप है, ठीक समझो। और इसमें अगर यहां पर खाना है, यहां खाना डाला हुआ है इसमें, ठीक है ना? ये ठीक समझ में आई? यहां खाना पड़ा हुआ, तो ये पाइप ऊपर से पतला हो जाएगा, ऊपर से, तब जाकर के खाना आगे को सरकेगा। समझ में आई? जैसे मैं बताऊं, तुमने टूथपेस्ट सबके यहाँ होगा, आदमी कितना भी अमीर हो लेकिन टूथपेस्ट को जो खींच के बामे से निकालने में मजा आता है, वो मजा आता किसी दूसरी चीज में नहीं है। कि नहीं है तो फिर अपनी इज्जत पे बन जाती है कि निकले हो ना, कि भाई ऐसे भाई ऐसे बत्ती बनाई, फिर वो दवाई, और फिर एकदम जैसे तुम पिचकाओगे सही वो निकल आएगा, जैसे तुम ब्रूस उठाओगे सही वो चला जाएगा। तो फिर एकदम से अपने दोनों उंगलियों की शक्ति का हमने प्रदर्शन किया, दबा के। तो सुनो, तो जैसे जैसे उसमें और पेस्ट होता है, हम पीछे से दबाते हैं तो वो पेस्ट आगे बढ़ता है। ऐसे ही यहां पर अगर इस जगह खाना है तो जो ऊपर से क्या होगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा। क्या होगा? क्या होगा? जब ये ऊपर से कॉन्ट्रैक्ट होगा तब खाना नीचे को खिसकेगा। समझ आया? और अब जैसे खाना नीचे आ गया तो ऊपर वाला पाइप रिलैक्स हो गया और नीचे वाला फिर से कॉन्ट्रैक्ट हो गया। समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? जैसे खाना यहां पर है तो ऊपर वाला ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, नीचे वाला रिलैक्स। खाना नीचे खिसक गया, अब नीचे वाला क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया, खाना और नीचे आ गया। तो ऐसे 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 ऐसे, अब ये कॉन्ट्रैक्ट, ये रिलैक्स। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के मूवमेंट को पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। मुझे बताओ कितने बच्चों की समझ में नहीं आया? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ में आया? नहीं आया? ईमानदारी से बताना था कितने बच्चों को नहीं आया, फिर मैं दोबारा बताऊंगा, सबके आ जाएगा। नहीं आया?
भक्त वासुदेव जी का हाथ उठा, बढ़िया आदमी है। अरे जे हुए 2 और 3, वेरी गुड। और सबके समझ में आ गया इसका मतलब। बताओ क्या होता है। तो प्रेशर नीचे को पड़ेगा। इसका फायदा क्या है? तुम खाना उल्टे लटक के खाओ, तुम लेट के खाना खाओ, ग्रेविटी से फ्री कर देता है ये खाने को। अब ये मूवमेंट समझो। तुम सुबह उठे, देख भी लेना, तुम सुबह उठे और उठते ही और फ्रेश होने गए। अब तुम बैठे हो सीट पे, या तो ऐसे बैठे हो या ऐसे बैठे। अब दर्द उठेगा हल्का सा, एकदम से तुम देखोगे कि जी जो मसला है, जे जो मसला है, जब जाओगे तो ऐसे चुप्पा से बैठा होगा, समझे? फिर जैसे ही बेल आएगी, सोई जैस खुलेगा, बेल बाहर, एक बेल बाहर, सोई फिर से बंद। फिर जब दूसरी बेल तो अलग पीछे इकट्ठी हो जाएगी, फिर जे खुलेगा, बेल बाहर, जे फिर से बंद। अरे अपना नहीं तो किसी छोटा बच्चा कोई पोटी वोटी कर रहा हो तो न देख लेना एकदम से, तो कहता ए, समझ में आया कि नहीं आया? आप बताओ। अब भी कोई बचा जिसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट समझ में नहीं आया? अब कल फील कर लेना, आज शाम को भी फील कर सकते हो आप, ऐसी क्या बात है? तो लेकिन जब फील तभी होगा जब पेट साफ हो, जब लूज मोशन हो रहे हो, कड़ी पकौड़ी चल रही हो तो नहीं समझ में आएगा, फिर तो पर्री पर चल रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो मूवमेंट है, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं बेटे, ठीक है ना, वो वेल रिप्रेजेंट होता है ड्यूरिंग डिफिकेशन। जब आप पॉटी जा रहे होते हो उस समय वही मूवमेंट है। अरे है तो पूरा एलिमेंट्री कैनाल, देखो ना, है तो पूरा क्या एलिमेंट्री कैनाल ही तो है, माउथ से लेके एनस तक चल रहा है कि नहीं? इसे हाइड कर दो, लो खत्म। आया समझ में नहीं आया? क्लियर हो गया? अरे क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहां से खाना और पेरिस्टालिसिस करता हुआ और कहा आ जाता है लिवर को, स्टमक को, कहा आ जाता है स्टमक को आ जाता है, ठीक है। तो ये रहा स्टमक, ये देखो ये जे शेप ऑर्गन है, देखा? अरे जो गॉल ब्लैडर है इसे हटा, समझे नहीं? ये स्टमक, ठीक है, समझ गए क्या है ये, क्या है ये? ठीक है, स्टमक से देखो खाना कहां जा रहा है, देखो स्टमक से खाना जे जा रहा है, देख रहा है? यहां से जो खाना आया, और ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है सी शेप ड्यूडेनम, समझ में आया? ये कंप्लीट डाइजेशन की साइट है, ड्यूडेनम पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? ड्यूडेनम में डाइजेशन, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, समझ में आया? अब इससे आगे और क्या क्या पार्ट है इनकी चर्चा करेंगे कल। ये जजुनम है, ये इलियम है, ठीक है बेटे, चर्चा करेंगे। और समझ आ रहा है क्या?
बंद कर दो।